हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे? एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी डिस्कस किए थे। ठीक है, मेन जो हम लोग का था एवरेज वेलोसिटी सबको समझ में आ गया था। हम लोग डिस्कस किए थे, जो मेन टॉपिक था वो हमारा क्या था? एक्सेलरेशन था। तो हमने जो एक्सेलरेशन बताया था, एक्सेलरेशन के बारे में, ये एक्सेलरेशन के बारे में जिसको किसे नोट करते हैं जी? ए से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? बिल्कुल। इसका डायरेक्शन होता है? बिल्कुल, हाँ। अब इसको हम डिफाइन क्या किए थे कि इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको जब हम दिखाए थे तो क्या लिखे थे? ये वेलोसिटी में चेंज था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u, और फाइनल v। तो ये होती है आपका इनिशियल कितनी होती है? u, और फाइनल v। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस। जब भी आपको कोई बात करता है चेंज का, कि चेंज हो गया, तो चेंज का मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, है कि नहीं? तो चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस u बाई t। यही होता है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग बताए थे। ये क्या होता है? 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज बताता है। 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज होता है, इसीलिए इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसका एक एग्जांपल दिए थे आपको हम कि कोई एक बॉल को ऊपर से नीचे हम थ्रो कर देते हैं, तो अभी मेरे हाथ में है तो कैसे इसका स्पीड कितना है? 0। और ये ऊपर से नीचे गिरते हुए आया तो इसमें एक्सेलरेशन कितना लगा? 10। यानी इसका वेलोसिटी 10 से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि 0 से बढ़ता है और हमारे हाथ में आता है तो कुछ स्पीड से टकराता है ना, तभी तो चोट लगता है हमारे हाथ पे। तो इसका मतलब 0 से चालू हुआ, मान लो कि ऊपर से नीचे आने में 10 सेकंड का वक्त लगा। कितना लगा? तो उसका स्पीड कितना हुआ? एक्सेलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना कर रहा था चेंज? 10 मीटर पर सेकंड। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो यानी 10 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? यही होता है एक्सेलरेशन का मतलब। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। टू की होगा, टी होगा, लिखवा ही नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों लिखवाएंगे? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, जैसे हम लोग वेलोसिटी में पढ़े थे ना, टाइप क्या क्या पढ़े थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े थे। फिर हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी भी पढ़े थे, हम लोग एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़े थे। उसी तरह एक्सेलरेशन में हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो 2 टाइप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। सेकंड क्या होता है टाइप इसका? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम लोग कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नोट डाउन करके वेट कीजिएगा, देन डिफाइन करेंगे। सुनिए ध्यान से, पहले इस क्लास में बोलो ना, आवाज कम आएगा। सुनो ध्यान से, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वल। इसका मतलब आसानी से ना कर दें कि वेलोसिटी का बराबर चेंज कब? हर टाइम इंटरवल पे। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक आदमी है, वो अपना गाड़ी चलाना मान लो स्टार्ट किया, ठीक है। इस गाड़ी की वेलोसिटी जब टाइम t = 0 था,
मतलब अभी। जैसे कोई मान लो मोशन स्टार्ट करता है तो उसका टाइम क्या मानते हैं, जीरो ना, कि जीरो से स्टार्ट किया, तब ना बोलोगे कि 5 सेकंड के बाद ही हुआ, 10 सेकंड के बाद ही हुआ। तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे मान लो उसका वेलोसिटी कितना था, जीरो। अब फिर ये गाड़ी जब यहाँ पहुंची, इसका जो वेलोसिटी हो गया मान लो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड आया। यहाँ पे t इक्वल टू ले लो 5 सेकंड। फिर जो यहाँ आया वेलोसिटी इस गाड़ी का आया, नेक्स्ट आया 30 मीटर सॉरी 40 मीटर पर सेकंड आया। और यहाँ पे आपका टाइम कितना आ गया, 10 सेकंड। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन का रेट क्या है, एक्सेलरेशन के बदलने का रेट क्या है, जीरो है। बदलने का रेट तो जीरो है। और वेलोसिटी को बदलने का रेट क्या है, सेम क्या अलग अलग, फिक्स है क्या, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब कर सकते हैं यूनिफॉर्म है। देखिए ना यहाँ जीरो था, ये जीरो से कितना बढ़ा 20, और ये कितना बढ़ा मीटर पर सेकंड, ये कितना बढ़ा 20 मीटर पर सेकंड। ये जो 20 मीटर पर सेकंड आप लिखे हैं ये वेलोसिटी है कि चेंज इन वेलोसिटी है, ओके, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है। तो चलिए a1 निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन हम निकाल के चेक करते हैं। 20/5 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकाल के चेक करते हैं, a2 कितना आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का चेंज क्या है, 20 ही है। तो 20/5 का टाइम कितना है, 5 ही टाइम है ना। इसका एक्सेलरेशन कितना आया 4 मीटर, इसका एक्सेलरेशन कितना आया, आ गया। अब आप थोड़ा रिवाइंड कीजिए अपने फिजिक्स के ज्ञान को। आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, इसका क्लियर मतलब है कि पूरा जर्नी के दौरान अगर डायरेक्शन चेंज ना किया जाए तो वो बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। बताया था सेम उसी तरीके से देख लो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन दोनों केस में क्या आ रहा है, अलग अलग सेम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल। इसी तरीके से हम लोग डिफाइन भी कर लेंगे। क्लियर सबको, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। ओके सब क्लियर हो गया ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि व्हेन the rate of change of velocity is constant, when the rate of change of velocity is constant throughout the journey, then the acceleration of the body is uniform। यही बोलेंगे ना, लिख लेते हैं। With respect to time interval is constant, then constant लिख के क्या इसको यूनिफॉर्मली लिख लीजिए, is uniformly, then acceleration of the body is said to be with respect to time, with respect to the short form होता है, with respect to time interval is uniformly, then the acceleration of the body is said to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इसका एक एग्जांपल देना हो तो आप क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ द फील्ड। आप दे सकते हैं ये एग्जांपल,
कि एक बॉल को बिल्डिंग के टॉप से हम छोड़ दिए, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म, क्योंकि आपको पता है ना कि पूरा एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 ही होगा ना कहीं भी, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया। क्लियर? कुछ भी यार, बॉडी का मतलब क्या? जॉब भी लिख लीजिए। लोडन करो। ये हो गया ना? अच्छा एक बात बताइए, डेल्टा ए इसके लिए क्या होगा? इस केस में डेल्टा ए क्या होगा? डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है, वो कांस्टेंट होता है ना। ए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसके लिए चेंज नहीं करता है। और जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, एक्सेलरेशन नहीं चेंज करेगा। और वेलोसिटी का चेंज होने का क्या होगा? रेट वो भी कांस्टेंट होगा। समझ रहा है ना? अगला लिखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या होगा? अलग अलग होगा। बिल्कुल, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इन अ बिजी रोड बोल सकते हैं, या एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन व्हेन इट रीच टू द स्टेशन, या व्हेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन। वेलोसिटी क्या होता है? अचानक तेज ज्यादा तेज भागने लगता है, धीरे धीरे लेकिन तेज होते जाता है ना, लेकिन चेंज ज्यादा करने लगता है ना। या बिजी रोड का सबसे बढ़िया एग्जांपल बिजी रोड करके दीजिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इन अ बिजी रोड। बिजी रोड में क्या होता है? अगर जगह खाली मिलेगी तो कार तेज भागेगी, यानी वेलोसिटी का चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा तेज। अब नहीं होगा तो क्या होगा? अचानक स्लो डाउन करने लगेगी, जीरो होने लगेगी। तो यहाँ का चेंज क्या हो गया? कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। बिल्कुल when change in velocity is non-uniformly with respect to time, then acceleration of the body is said to be non-uniform acceleration. When change in velocity is not uniformly with respect to time, then acceleration of body is said to be non-uniform acceleration. Clear हो गया? एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। Acceleration of a car in a market लिख लीजिए। मार्केट तो बिजी होता है। हो गया? तू क्या देख रही है? नहीं समझ रहा है क्या तुमको? समझ में आ रहा है? ये तो है ना दूसरी क्या जल्दी नहीं एक्सप्रेशन ऑफ द कार इन अ मार्केट। समझ आ रहा है ना? अबे किसको नहीं आ रहा है? ये लास्ट बेंच ओए
टोपी खोल ले, ध्यान दे। हाँ बस आराम जाएगा। एक स्मार्ट आदमी है, टोपी क्या पहनता है, ठीक है, बालों की तरह अच्छा खासा है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो बताएगा, कहीं तू आ रहा है। अच्छा, एक और चीज हम लोग जो डिस्कस करना भूल गए, न्यूमेरिकल से भी इम्पोर्टेंट है। जब कुछ स्टेटमेंट दिया करो तो उस स्टेटमेंट के बारे में पूरा बात किया करो। जैसे तुम लोग अभी स्टेटमेंट दे दिए कि एक्सप्रेशन कौन सा की क्वांटिटी है भाई? वेक्टर, वेरी गुड। वेक्टर क्वांटिटी है, वेरी गुड। वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो भाई मेरे एक्सप्रेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर है ना। तो सर इसमें सोचने वाली क्या बात है, तो स्केलर वाले में भी होती है, सबके पास तो नंबर होगा ही, चाहे 0 बोलिए चाहे 4 बोलिए। बिना मैग्नीट्यूड की कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी नहीं होगी। लेकिन सर इसमें एक नया बात आएगा सर, डायरेक्शन का। तो सर इसकी बात की जाए ना कि डायरेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन किधर होगा, सिर्फ कहने के लिए डायरेक्शन, कि हम लोग को बात भी करना पड़ेगा कि बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगी। बोले सही बोले बोलो। चल तो हम लोग कैसे चल रहे हैं? कुछ तो लग रहा होगा। हाँ वेरी गुड, फोर्स। अबे ऐसे कैसे हम लोग चल रहे हैं भाई? दम लगता है चलने में। अब तेरे को हम आगे को धक्का मारेंगे तो तू आगे ही जाएगा ना। प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर तुम चलेगा चल दिखा हमको। एक काम करना, अपने सर के ऊपर ट्रक चढ़वा के चल, बोल कि प्रेशर तो लगा रहा है ट्रक, और तेज चल। ट्रक ज्यादा प्रेशर लगा दिया तेरे ऊपर है, गाड़ी के सामने खड़ा हो जाना, बोला प्रेशर मारो हम चलेंगे। मारेगा प्रेशर ना तो पहिए चल जाओ ऊपर। ऐसे नहीं, डायरेक्शन फोर्स ठीक बोला। प्रेशर फोर्स है, लेकिन वो जब एरिया पर लगता है तब वो फोर्स है। जब यूनिट एरिया पर लगेगा तब, समझे? प्रेशर इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ यूनिट एरिया, ये तब फोर्स है, ठीक है, जब एरिया 1 होगी तब, अदरवाइज अलग चीज होगी, ठीक है। फोर्स वेक्टर होता है, जबकि प्रेशर क्या होता है? स्केलर। 8वां में पढ़े रही हूं, तो क्या है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं। आइए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन की बात करते हैं। तो कोई बॉडी एक्सेलरेट किधर होगी? अच्छा, एक्सेलरेट का फीलिंग तुम लोग ले पा रहे हो क्या होता है? तेज भागना, धीरे धीरे चल रहे हो, अचानक तेज चल रहे, एक्सेलरेट करते हो ना। जब एक्सेलरेटर लेते हो, ऐसे एक्सेलरेटर लेते हो गाड़ी का ना, तो गाड़ी का एक्सेलरेटर ऐसे लेते हो तो गाड़ी क्या होती है? तेज। और जब गाड़ी का एक्सेलरेटर उल्टा लेते हो तो क्या होता है? तो इसका मतलब कि देख ले, मदारी छोड़ दिखा रहे, देख इधर। तो जब तू एक्सेलरेटर भाई ऐसे लेता है, ऐसे लेता है ना, तो ऐसे लेता है तो फोर्स किधर लगा रहा है? आगे कि पीछे? आगे से कैसे यार? नीचे तो ऐसे किया ना, ऐसे किया ना। अरे यार तो घुमाया तो पीछे क्यों ना, लेकिन फोर्स आगे क्यों लगा ना। अब सुन, छोड़, हटा हटा, कुछ नहीं मतलब है। तो एक बात, एक आसान भाषा में एक बात बताए, तू दौड़ रहा है, तू दौड़ रहा है, मान ली कि तू 20 की स्पीड से दौड़ रहा है। एक आदमी आया और तुमको पीछे से तुम्हारे पीठ पे हाथ पे लगाकर और तुम्हारी स्पीड बढ़ाने लगा। ऐसे तुमको पीछे से धक्का देगा कोई आदमी, तुम्हारी स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। यानी तुम्हारी वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज होगा। बेसिकली तुम्हारी वेलोसिटी क्या करेगी? चेंज करेगी। यानी तुम्हारी बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे हुई। अच्छा, एक्सेलरेट हुई और क्या हुआ? स्पीड तुम्हारा क्या हुआ? इंक्रीज किया कि नहीं किया? इंक्रीज किया, वेरी गुड। क्योंकि एक्सेलरेट होगा तो इंक्रीज तो करेगा ही, ठीक है। तो एक बात बता, ये आदमी तुमको फोर्स किधर लगा रहा है? आगे कि पीछे? तो तुम्हारा मोशन किधर था? आगे। यानी अगर तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तब पॉजिटिव होगा तभी ना बढ़ रहा है। अगर यही एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो क्या होगा? घटेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम दौड़ रहे हो और तुमको अचानक कोई पीछे से कॉलर पकड़ के खींचने लगे उल्टा, तो तुम्हारा स्पीड घटेगा कि नहीं घटेगा? क्यों घटा? यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी एक्सेलरेट। और
घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि फोर्स किधर लगाया गया है? पीछे की ओर लगाया गया है। तो इसका मतलब कि जब फोर्स बैक पीछे की ओर लगेगा, जब फोर्स अपोजिट लगेगा, मोशन के अपोजिट फोर्स लग जाएगा, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो डिक्रीज करते हुए होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इसका एक नाम है फिजिक्स में, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। न लोग कहता है पागल आदमी को रिटार्डेड होगा पूरा। एक वर्ड यूज किया था, जो आदमी ज्यादा इधर उधर करता है ना, पागल वाला काम, उसको बोलते हैं पूरा मेंटली रिटार्ड हो, मतलब तुम्हारा रिटार्डेशन हो गया दिमाग का। नहीं समझ में आया? हाई लेवल जोक सकते। चल, तो हम लोग डायरेक्शन की बात कर लिए, अब लिख लेते हैं प्रॉपर। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये मान लो कि फोर्स का डायरेक्शन है, ये क्या है? फोर्स का डायरेक्शन। और तुम्हारा बॉडी का एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा? वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। यस सर। अगर यही मान लो तुम्हारा इधर का जो फोर्स का डायरेक्शन और तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर हो, इधर होगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। और निगेटिव एक्सेलरेशन को किस नाम से जानते हैं? रिटार्डेशन। अब एक बात बताओ, तू गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है ना, अब गाड़ी चलाते चलाते तूने मार दिया दोस्त ब्रेक, तूने मारा ब्रेक। जब ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड घटता है कि बढ़ता है? तो वहां एक्सेलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है? इसका मतलब वहां तू कहेगा कि सर जो ब्रेक लगाया गया उसका डायरेक्शन, ब्रेक वाले फोर्स का डायरेक्शन किधर था? आगे पीछे? पीछे। अब तुम्हारी गाड़ी किधर भाग रही थी? इसीलिए तो माइनस हुआ तो घट गया। समझना है कहाँ घटता है? काहे कि फोर्स लग जाता है पीछे और तेरा मोशन कहाँ हो जाता है? आगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? निगेटिव। और जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। हो गया। अब रुक जाए, एक और एग्जाम्पल, ऐसे नहीं होगा। अब देखिएगा, अर्थ जो है वो आदमी को किधर खींचती है? नीचे के ऊपर? ऑलवेज नीचे, डाउनवर्ड। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है। अब एक बात बता, इस चौक को कुछ स्पीड से ऊपर फेंकना होगा कि जीरो से ऊपर चल जाएगा अपने आप? यानी जब इसे फेंके तो कुछ स्पीड था, और जब ये सबसे ऊपर पहुंच जाता है इसका स्पीड क्या होता है? तभी तो लौट के आता है, नहीं तो क्या होता? ऊपर चलते जाता है, जब जीरो होता तो लौट के आता। समझ आ रहा है सबको ना? तो ये जब ऊपर जाते जाते जीरो हो गया, तुम तो कुछ स्पीड से फेंके थे ना, ऊपर जाके जीरो हो गया ना, है? इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन था कि रिटार्डेशन था? यहाँ पे जो एक फुट होगा वो प्लस में फुट होगा, माइनस में फुट होगा? माइनस में होगा। अब चल डायरेक्शन वाला बात कर लेते हैं। तेरा मोशन किधर था? ऊपर, लेकिन अर्थ कहाँ से खींच रही थी तुमको? तो मोशन हुआ ऊपर, अब फोर्स लगा, यानी घटेगा स्पीड कि बढ़ेगा स्पीड? वेरी गुड, घटेगा। ठीक है। अब आ जा, ऊपर तेरा यहाँ पे चौक है, इसका अभी कितना है स्पीड? वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी जीरो है ना, इसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है। अब इस चौक को हम छोड़ दिए, तो जब चौक को यहाँ जीरो से छोड़ दिया, हमारे हाथ पे आया, तो हमारे हाथ में कोई बॉल भी होगा तो कुछ स्पीड से आकर टकराएगा हाथ में? इसका मतलब जीरो से बढ़ा कि घटा? बढ़ा। बढ़ा ना? जीरो था, हाथ में टकराया तो कुछ स्पीड से टकराया, मतलब इंक्रीज किया है, बढ़ा। ठीक है, रुक जाए, इसमें बढ़ा। अब एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन था कि रिटार्डेशन था? पॉजिटिव ना? अब डिस्कस करते हैं डायरेक्शन। मोशन किधर हुआ? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? मोशन डाउनवर्ड है ना? मोशन डाउनवर्ड है। और फोर्स किधर लगाइए? ग्रेविटी। फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन क्या है? सेम। इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या है? बढ़ेगी। उस मतलब एक स्टूडेंट था, यहीं पर पढ़ते पढ़ते कूद गया था, तो कभी कभी खोल के फिजिक्स सुन लेता है मेरा, करने जा रही है। सही मान ली, लिख ले भाई, हो गया, समझ आ गया ना? गाड़ी बैक गियर में है तो गाड़ी का मोशन किधर है? बोल, पीछे। तू फोर्स किधर लगा रहा है? आगे कैसे भाई? रिवर्स में लगाए हो कि नहीं गियरवा को? अबे तू गियर देखा है कभी गाड़ी का? तो जब आगे गियरवा मारता है तो फोर्स आगे लगता है, और जब पीछे मारता है तो रिवर्स होता है।
तो जब पीछे गियर किया तो रिवर्स गियर लगाया, इसका मतलब फोर्स की क्या होगा, पीछे ना एक्सेलरेशन है वो भी। बताएंगे डेफिनेशन लिखवाना है इसमें। घटेगा तब पीछे, ये कोई मतलब नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, हम ऐसे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हमको वो आदमी पीछे ही से काला पकड़ के खींचेगा तो मेरा स्पीड बढ़ेगा घटेगा, एक्सेलरेशन है। और हम आगे आगे दौड़ रहे हैं और कौन पकड़ के हमको पीछे से खींच दिया, स्पीड बढ़ेगा घटेगा, रिटार्डेशन है। कैसे बढ़ेगा, तू पीछे चल और तुमको पीछे ही पकड़ के खींच देंगे तो और तेज ना खींचा जाएगा पीछे, और तेज से घटेगा ना। ये घटेगा मतलब स्पीड, सुन ध्यान से, मैग्नीट्यूड में बताते हैं तेरे को आसान भाषा में, वेलोसिटी के बारे में। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो बस इतना ही मतलब है। जब एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन सेम है। अगर रिटार्डेशन होगा तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और मोशन ऑफ द बॉडी का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, चलिए यही लिखवा रहे हैं, लिखो नोट करके लिखो ना। लिखो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ए में करके लिखिएगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट बनाइएगा। ए पॉइंट में नोट डाउन कीजिएगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी and applied force on the body and applied force on the body is same for direction of applied force on the body is same, then body gets accelerated, then body gets accelerated and its acceleration is positive, that means velocity of the body is increases, velocity of the body is increases। हो गया? देखिए सारा तीन चीज इसमें क्लियर हो गया पूरा लाइन में। वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा इस केस में, और डायरेक्शन की भी बात कर लिया। बी पॉइंट लिखिए, when applied force of the body, when direction of applied force लीजिएगा, direction of applied force of the body, when direction of applied force of the body and motion of the body is in opposite direction, that means velocity of the body क्या लिखा जरा बोलना, कंफ्यूज कर गया। इसको बंद करो, देने आवाज आ रहा है, इसको बंद कर दो। अब एक मिनट बंद करो, बंद करना है। और एक पढ़ जरा, एक पढ़ कम से कम। When direction of applied force of the body and motion of the body is in opposite direction, that means velocity of body. That means velocity of the body is decreases, and the velocity of the body is decreases. That means velocity of the body is decreases and acceleration of the body is negative.
ऑफ द बॉडी इज निगेटिव। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज निगेटिव, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज निगेटिव। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, such type of acceleration is called retardation, स्पेलिंग लिख दूं क्या? is called retardation, acceleration is called retardation, और deceleration एक और नाम है, लिखो deceleration नहीं बोलते। अब एग्जाम में कुछ भी देगा लिख देना deceleration। हाँ डीएक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन हो गया। सुन अब ध्यान से, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन रिटार्डेशन, ये पूरा का पूरा उठा के लिख देना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिटार्डेशन को डिफाइन कीजिए, तो अगर एक नंबर में आएगा तो जो लास्ट वाला लाइन लिखवाए वही लिख देना कि द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर एक से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो पूरा पैराग्राफ लिख देना जो लिखवाया हूं। इसमें दो क्वेश्चन हो गए, रिटार्डेशन भी हो गए और डायरेक्शन भी हो गया। क्लियर आपको? एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल लिखिए। When a ball thrown upward, when a ball thrown upward, then acceleration of the body is negative, माइनस g होता है। देख लीजिएगा इसमें, ये होता है रिटार्डेशन, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये a इक्वल टू माइनस जी? अरे g क्या है? एक्सेलरेशन है ना, है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से डिनोट करते हैं, तरीका है g से डिनोट करने का, और g का वैल्यू ये होता है। ठीक है, ये हो गया डीएक्सेलरेशन। इसमें स्पीड क्या होता है? घटते घटते जीरो हो जाता है, और यही जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन। अगर यही चीज को हम ऐसे कर दें, ऊपर से नीचे कर दें, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंके हैं, तो यहाँ पे एक क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव होगा। कितना हो जाएगा? प्लस 10। लिख लीजिए, वहीं पे दोनों जगह बना के लगाएंगे। ये वाला केस रिटार्डेशन का है, ये केस एक्सेलरेशन का है। सबको हो गया क्लियर? हो गया? Yes, sir. क्लियर हो गया? कितना टाइम बचा? बताइए। 15 मिनट है ना, बस ध्यान सुनिएगा, खोजिएगा मत। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे या कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे, मोशन की इक्वेशन, किस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर? ये 3 होते हैं, इन तीनों को बेसिकली ये 4 किताब में 4 दे देगा, लेकिन जो चौथा होता है ना, इन्हीं 3 से डेराइव होता है। हम लोग वो चारों पढ़ लेंगे। ओके, क्लियर है? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, और इसी से न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए ध्यान समझिएगा। इसको आपके एग्जाम में प्रूफ भी आएगा। इसको 2 टाइप से प्रूफ किया जाता है, एक तो ग्राफ मेथड से करने को आएगा एग्जाम में, और एक आएगा मैथमेटिकली। तो अभी हम लोग मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, ग्राफ हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग सारा ग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद। ओके, हम दोनों पढ़ाने के क्या करेंगे? कष्ट है। लिखिएगा टॉपिक मॉडल ये तो
इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं टोटल आपको पढ़ने? 3। v इक्वल टू u प्लस ए। एक स्पेशल केस होता है, बार बार बता रहा हूँ ना। दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड द थर्ड वन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो चौथा जो लोग बोलते हैं ना, वो इसी का स्पेशल केस है। जो फोर्थ है वो इसी का स्पेशल केस है। इसलिए ये 3 जनरली आपको पढ़ना है। चौथा स्पेशल केस है, जब प्रूफ कराएंगे हम आपको तो चौथा केस भी बता देंगे। ओके, जनरली यही 3 होता है क्वेश्चन। बता देते हैं। इसको देखिए, v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। u क्या है आपका? s क्या है आपका? हो गया? इसको डिस्टेंस भी लिख देता है, ठीक है? क्वेश्चन में देखना, अगर ऐसे बोल देगा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर ऑफ द बॉडी, इसका मतलब है कि वो ऐसे पूछ रहा है, ठीक? हाँ, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्सेलरेशन एंड v हो गया टाइम, ठीक है? यदि आपको 3 फॉर्मूलाज के प्रूफ पढ़ने हैं और इनके सारे में v u a t क्या है ये हमने लिख दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन? इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस से होगा, उसमें स्पीड पे कुछ नहीं होगा। स्पीड का क्वेश्चन बस स्पीड का क्या है, उसमें लिखना नहीं है आपको। और स्पीड को s से बार बार बोला, s से नहीं सिर्फ v से लिखा दिया कीजिए। अगर v के ऊपर वेक्टर लग गया तो वो हो गया वेलोसिटी। जनरल v से जब दिखा दीजिएगा स्पीड को, क्या दिक्कत है? आइए, तो हो गया ना ये। अब हम लोग प्रूफ करते हैं एक-एक करके। आज कोशिश करेंगे 2 कम से कम कर लें। चलिए पहला प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ को समझने की कोशिश कीजिएगा और रटने से ज्यादा। अगर समझ लीजिएगा तो कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा, क्योंकि 2 ही फॉर्मूला यूज करना है आपको। इसी 2 फॉर्मूला से तीनों प्रूफ हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कौन से 2 फॉर्मूला को यूज करना है। सबसे पहला फॉर्मूला यूज कीजिएगा आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। क्या यूज कीजिएगा? अच्छा, ये कैसा लोग प्रूफ कर रहे हैं? मैथमेटिकली ना? लिख लीजिएगा, ये मैथमेटिकली है। अब आइए, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है। अब आपका बताइए, एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं आप? ए से। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? v माइनस u। ओके, टाइम कितना हो गया? t हो गया। अब देखिए, a से t को मल्टीप्लाई कीजिए, at हो गया। ये v माइनस u हो गया। अब इस u को इधर भेज दिए तो v इक्वल टू u प्लस at नहीं आ गया? आ गया ना? हो गया। क्या है इसमें? कुछ है इसमें जो आपको नहीं समझ आया? एक स्टेटमेंट बस स्कूल एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा, सब में लिख लीजिएगा, अ बॉडी starts moving with velocity u meter per second after time t body gets
accelerated due to applied force and after covering distance s, the final velocity of the body becomes v। अब ये वाली कहानी है ना, सब में लिखनी है। अब इससे क्या हो गया कि आप एग्जामिनर को पूरा कहानी बता दी है कि देख भाई हुआ ही था कि एक बॉडी स्टार्ट की है घूमना किस स्पीड से, हाँ एक बॉडी जब स्टार्ट की है मूव करना तो उसका स्पीड कितना था, u मीटर पर सेकंड था। और t टाइम के बाद, t समय के बाद उस पे अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। तो जब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो बॉडी की स्पीड कितना हो गया, v। तो एक्सेलरेट होगा तो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, उन डिस्टेंस कितना है आपका s। देखिए सारा चीज हम एक ही साथ लिख दीजिए। अब ये वाला है, इसमें भी लिखना है आपको, इसमें भी लिखना है। स्कूल में ये लिख के बनाइएगा, हाँ ये लिखना बहुत जरूरी है। स्कूल वाला मास्टर नंबर काटेगा आपका कंफर्म, ये लिखिएगा हर सब में। इसके बाद जो प्रूफ कराएंगे ये लिखवाएंगे, इन्हीं लिखवाया सब बस वही कॉलेज में रहते हैं फॉर्मूला है, बस a = c - c जाएगा इसे लिख लेना चाहिए। स्टेटमेंट है वो यार, काम कर दीजिए। चलो हो गया भाई, समझ में आया ना ये कुछ भी समझना क्या है, सारे एक्सप्रेशन का डेफिनेशन तो था ये, तो हम लोग पहले पढ़ गए हैं। चल सेकेंड वाले भी इंपॉर्टेंट है, तो नहीं समझ में आया क्या, आ रहा है ना। चलिए मिटा दीजिए, साइड मिटा देना। अभी देख दूसरा, सेकेंड क्या था, सेकेंड था v² = u² प्लस 2s था ना। एक बात बता हमको, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या भाई, कोई दिक्कत किसी को क्या? अरे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं ना। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम बात कर रहे हैं भैया, ये रेक्टिलिनियर मोशन का इक्वेशन है। आप लोग को ये कंफ्यूजन है क्या कि सर आप क्यों बार-बार डिस्टेंस लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप जिस मोशन के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं उसमें पाथ क्या बताया आपको, रेक्टिलिनियर बताया है ना। कभी हम क्या का एग्जांपल दिए, जरा एग्जांपल मेरा गौर कीजिएगा। गाड़ी रोड पर चलते हुए स्ट्रेट लाइन है ना, एक बॉल ऊपर गया स्ट्रेट लाइन है ना। तो जब रेक्टिलिनियर जब मोशन होगा उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो हम डिस्टेंस लिखते हैं तो क्या दिक्कत है आपको, नहीं है ना। कहाँ लिखेंगे आप, वेलोसिटी रेक्टिलिनियर मोशन में दोनों बराबर होता है। उनका है ना, ज्यादा दिमाग की सब चीजें मत करेंगे और कंफ्यूज हो जाइए। सब एक ही है, मैग्नीट्यूडली सब एक ही है। जब सर्कुलर पढ़िएगा ना तब वो अलग होता है, सर्कुलर पढ़ेंगे तो देखिएगा हमको अलग चीज है। अभी आपके लिए समझ में चलिए कि जहाँ सोचना चालू कीजिएगा ना तो अलग अलग है, कोई ना लगे कंफ्यूज। अभी आपको डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो हमने क्या लिख दिया, यही तो फॉर्मूला लिखा है। अच्छा अब देखिए डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं आपको, एस लिख दिए। एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको। एक पढ़ाए थे कि जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी तब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी तब, और जब एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी तब। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती थी बॉडी तो एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाए थे v + u/2 पढ़ाए थे ना। When the body moves with uniform acceleration, इनको क्या लिख दिया, टाइम। अब एक टाइम को क्या लिखते हैं, t लिख दीजिए, t
टी माने हैं आप टी लिख दीजिए। एक बात बताइए, इस वाले फॉर्मूला में आपको एस का जरूरत है? ये तो है। भी का जरूरत है? यू का है? चलो टू का भी तो है कहीं पर। टी का है क्या? जब नहीं है टी क्या कर रहा है? हटाइए। कहाँ से हटाइए? ऐसे हटा दे, उड़ा दे, हटेगा थोड़ा हटाइए। अब जरा आप पीछे एक अभी प्रूफ करवाए हैं ना, अभी एक प्रूफ करवाए हैं, उसमें जरा टी का हमको वैल्यू बताइए क्या है आपका। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 टी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होगा कि नहीं होगा? जरा चेक कर लीजिए अपना, अभी जो प्रूफ किया उसी में लिखा हुआ a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी लिखे है ना? यस सर। तो जरा जहाँ पे a है वहाँ t ला दीजिए, जहाँ t है वहाँ पे a ला दीजिए। वो सब क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से। देखिए हो गया ना। अब यही वाली वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। एकदम आसान है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सोचिएगा, नहीं तो लगिएगा रटने, जिंदगी भर रट के याद नहीं रहेगा। सिर्फ दो फॉर्मूला यूज करना है, एक एक्सेलरेशन वाला, एक एवरेज वेलोसिटी वाला, यही वाला सारा प्रूफ हो जाएगा आपका, तीनों इक्वेशन एक साथ। देखिए ध्यान से, ये क्या लिखे हैं आप? v प्लस यू। ये क्या लिखे हैं आप? आपको अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? होता है क्या? आपको लग रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है? इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आप जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, सिर्फ बात ही मत बोलिए कैसे हुआ ये। कोई दिक्कत किसी को इस लाइन में? 2a का मल्टीप्लाई इससे हो सकता है, तो हमने 2a से लिख सकते हैं, और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a हो सकता है कि नहीं सकता है? क्या प्रूफ नहीं हो गया? पूछ लो, किसके गाँव में पूछो कहीं पर, गाँव में किसी को किसी लाइन में फर्स्ट लाइन में लास्ट में जो a स्क्वायर और b स्क्वायर ये वाला, ये देखिए ना क्या लिखे हैं? v प्लस यू। ये क्या लिखे हैं? इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, हमको वैल्यू किसकी निकाली थी? v स्क्वायर की। तो हमने बस v स्क्वायर को एक साइड रखा, u स्क्वायर को इधर भेज दिया कि नेगेटिव था, इधर आएगा तो क्या बनेगा? देखिए पॉजिटिव में है जुड़ा हुआ। कैसे माइनस हो जाएगा भाई? कैसे होगा? इधर लाएंगे तो v स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, तो लास्ट में माइनस कट नहीं जाएगा। अब करके देखिए आपको खुद आ जाएगा। हमने इसको इधर बुला लिया है, आपने इसको इधर बुलाया, लेकिन फाइनली क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल होंगे। तुम्हारे तरीके से करते हैं हो जाएगा, एक ही चीज है वो दोनों। क्लियर है सबको ना? हाँ। कहीं भी जाओ तो बिल्कुल पूछो, प्रॉब्लम है? और लास्ट तुमको प्रॉब्लम है नहीं ना? इसका उत्तर है आदत हो गया, मार्क्स लगा लगे ना हमको कौन को होना नहीं लगा। स्कूल वाला का धक्का करते रहता है, कब बंद हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा, दो को केस निकलेगा तो हम लोग चला वाला देते हैं, हम लोग बंद करने का झमेला नहीं। तो बंद हुआ था, सीनियर सब चलता है, जूनियर बंद हो जाता है। अच्छा ना, अगर मरना है तो ज्ञान लेके मरेंगे। अरे भाई लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी बता दें स्कूल एग्जाम में कि तीसरा वाला खूब पूछता है। स्कूल एग्जाम में ये थर्ड वाला सबसे ज्यादा पूछता है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। थर्ड वाला ये वाला है ना,
आपको मैंने बताया कि सिर्फ दो ही को फॉर्मूला यूज करना है। कौन कौन सा? एक डिस्टेंस वाला जो लिखना है वो, और एक एक्सेलरेशन वाला। उसके अलावा कोई नहीं, वो दो याद है, सब हो जाएगा, छोड़ दो ये सब। डिस्टेंस लिखो क्या होता है, फिर से आ जाओ। एवरेज इनटू एस हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू रुक जा, एस का जरूरत है क्या? है, रखते हैं इनको। भी का जरूरत है हमको, पूरी है लेंगे, पूरी देखिए ऊपर, हाँ कर देंगे लाती, कह रहे भी का जरूरत है, तो समझ ही नहीं रहे क्या चल रहा है। तो कोई भी खोज में घुस जाती है क्या? कार्ड देख के जाया कर। अरे भी का जरूरत है जिनका? नहीं, भी का जरूरत नहीं है। उनका क्या काम है? तो जरूरत है इनको उड़ाया जाए, तो भी तो जाएंगे पक्का। यू का जरूरत है भाई, टू का है, टी का है, यानी उड़ाना इनको है। इनको अच्छा उड़ाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? ये तो निकालने वाला फॉर्मूला हो गया। हम बोले ना बार बार तो दो को फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से निकलेगा और उड़ेगा किस फॉर्मूला से? एक्सेलरेशन वाले से। तो एक्सेलरेशन और याद उड़ाना किसको है? एक्सेलरेशन और भी इक्वल टू कुछ फॉर्मूला है क्या? क्या है देखो ना कॉपिया में, पुट v इक्वल टू u प्लस एटी, तो है नहीं। s इक्वल टू ये v था, यहाँ पुट करो u प्लस एटी। देखो ये v की जगह पे लिखे हैं, लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू u प्लस एटी होता है। ये v की जगह पे हमने लिख दिया, अब प्लस में लिखेंगे u, क्योंकि ये u है हमारे पास ऑलरेडी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। जिसको एलिमिनेट करना है उसी का फॉर्म चेंज करना होता है। जैसे वहां टाइम का चेंज किए, यहाँ भी का चेंज किए, यहाँ टाइम को क्यों चेंज करेंगे? टाइम को रखना है, जब एलिमिनेट करना तब वो चेंज करना है। तो यहाँ तो दिक्कत है किसी को, फिर समझिएगा, भी को हमको एलिमिनेट करना था। हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस एटी, हमने यहाँ v की जगह u प्लस एटी पूरा का पूरा रख दिया। फिर उसके बाद क्या साइन था? प्लस, यहाँ प्लस लिखा है, फिर क्या था? u लिखे हूँ, फिर नीचे क्या था? फिर यहाँ क्या आया? t। अब देखो ये u और ये u ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो u और u ऐड हो क्या बन जाएगा? प्लस। ये हो गया। अब एक सिंपल सी बात मुझको मैथ में बताना तुम लोग। मैथ में अगर हम 3 प्लस 5/2 को अगर हम ऐसे लिख दें 3/2 प्लस 5/2, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होगी? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मैथमेटिकली राइट है, ये राइट है ना भाई? बस इतना काम है हमको। s इक्वल टू 2u/2 प्लस 80/2 इंटू टी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल टू u प्लस हाफ 80 हो गया, मल्टीप्लाई बाई, अब t को अंदर मल्टीप्लाई करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया। किसी को परेशानी है? कष्ट तो दूर करें आप लोग का, हो गया ना? ये क्वेश्चन हो गया। हो गया ना? ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा पढ़ लिए हैं। इसका एक स्पेशल केस होता है जो लोग हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन में, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन में? किसमें? यूनिफॉर्म में। लिख लीजिएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली एप्लीकेबल, लिख लीजिएगा यहीं पे नीचे लिखिए नोट में, तो प्रूफ करने पर नोट लिखिए।
इक्वेशन ऑफ मोशन only applicable for a body moving with uniform acceleration. For a body moving with uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन आपको 11th में पढ़ना ही नहीं है. Only applicable for a body moving with uniform acceleration. जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलेशन से जाएगी वही पढ़ना है आपको 9th में. इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगेगा, जैसे भी नॉन यूनिफॉर्म होगा वो नहीं लगेगा. अच्छा ये वाला यही तो यूज किया है यहाँ हटाने के लिए. तो बताएंगे ना एग्जामिनर को कि इसको कहाँ से हटाए हैं. हाँ तो बताना पड़ता है ना. हाँ और एग्जामिनर पे काट देगा. इतना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काट सकता है.